अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप जो है एज अ कंटेंट राइटर इल्म आलिम के साथ काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा ilmalim.com। उस पर आपको सबसे फ्रंट पेज के ऊपर सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आर यू अ जर्नलिस्ट और एन एडिटर ज्वाइन नाउ। ठीक है, आप ज्वाइन उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है, रजिस्टर करने का। तो आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे और ईमेल डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। तो मैं आप लोगों को एक डेमो देता हूँ रजिस्टर कैसे करना है और फिर आगे चीज़ें कैसे सबमिट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, ठीक है, ईमेल डाल लेता हूँ, फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ, ये सब चीज़ें डाल के आगे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ईमेल मैं ये ईमेल इस्तेमाल करूँगा, फेक ईमेल है लेकिन आपने अपनी ओरिजिनल ईमेल डालनी है। ठीक है, तो ईमेल ये आ गई। नाम हम फ़ोन नंबर हम लिख देते हैं, ठीक है, ये फ़ोन नंबर हो गया। यूज़र नेम हम लिख देते हैं, ठीक है, Ali542 ये हमारा नेम होगा, यूज़र नेम होगा और पासवर्ड ठीक है, ये हमने एक पासवर्ड रख दिया। ठीक है, यूज़र नेम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, पासवर्ड भी, और बाकी चीज़ें आपने अपनी बिल्कुल ठीक डालनी है। तो फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको ये एक मैसेज आ जाएगा, अकाउंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, क्लिक हेयर टू लॉगिन। ठीक है, अगर आप लॉगिन करके देखें तो यहाँ पे हम ठीक है, ये हमने यूज़र नेम डाल दिया अपना, पासवर्ड वही जो भी रखा था, और एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने एक ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, इस पर आपने कुछ नहीं करना, सबसे नीचे आना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे फाइल्स अपलोड करने के। ठीक है, तो आपने अपनी सीवी जिसके अंदर आपने मेंशन किया हो, ठीक है, अपना पास्ट एक्सपीरियंस एज अ कंटेंट राइटर, ठीक है, आपने एजुकेशन वगैरह जो भी हो वो आपने सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैं एक ये फाइल अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इधर आपने CNIC की इमेज लेनी है, ठीक है, फ्रंट साइड की, एक अच्छे कैमरे से मोबाइल के। और CNIC की बैक, और लास्ट के अंदर आपने एक वीडियो सबमिट करनी है जिसके अंदर आप ये एग्री कर रहे हो आप इल्म आलिम के साथ काम करना चाहते हैं, और जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इल्म आलिम के हेड के जो है ना यहाँ पे इस उस वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे वो वीडियो अटैच करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं एक वीडियो लगा देता हूँ और अपडेट प्रोफाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये अपडेट प्रोफाइल के बटन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा। अच्छा, ये तो आपके एंड से काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर होगा क्या कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करेंगे और आपकी चीज़ों को देखेंगे। अगर हमें ठीक लगेगा आप हमारे काम के लिए एलिजिबल होंगे तो हम आपको जो है ना आपकी प्रोफाइल को
एक्टिवेट कर देंगे एज अ कंटेंट राइटर, और आपको उसकी एक ईमेल भी आ जाएगी। अभी भी अगर आप देखें तो आपको ये ईमेल जो है ना आई है, ठीक है, कि आपको एक्टिवेटेड हो गए हैं, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। ये आपके नई अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी आपको आ जाएगी जो आपने रखी। और फिर अगर हम आपके अकाउंट को अप्रूव करते हैं, जैसे कि मैं अभी इस अकाउंट को अप्रूव करता हूँ, तो आप देखिएगा आपको एक ईमेल भी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। वरना आप फ्रीक्वेंटली चेक भी कर सकते हैं कि आपका अकाउंट अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, अप्रूव हुआ कि नहीं। तो मैं अभी थोड़ी 2-3 मिनट के अंदर मैं अप्रूव कर देता हूँ उसको। अच्छा, ये देखिए मैंने अप्रूव किया। अप्रूव करते ही एक आपको ईमेल आ गई, ठीक है, रोल चेंज्ड, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे लिख जाएगा हेलो मोहम्मद अली, योर रोल हैज़ चेंज्ड, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर हमारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ एन ऑथर। आप हमने एज अ ऑथर सेलेक्ट कर दिया। ऑथर जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ, तो अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है वेबसाइट के अंदर तो आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास ये देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे सारे। और अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो दोबारा लॉगिन करेंगे वेबसाइट के ऊपर तो भी आपको ये सारे ऑप्शंस आने लग जाएंगे, अगर हमने आपको अप्रूव कर दिया होगा तो आपने फिर क्या करना है, पोस्ट के ऊपर आके यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट कैसे करनी है, तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको जो है ना पोस्टिंग के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे कुछ 3 अलग अलग सोर्सेस से ना पोस्ट खोली हुई हैं। आपके पास तो अपना कंटेंट होगा लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ना हर जगह से कॉपी करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़ अगर आप देखें तो टाइटल ये मस्ट है और ये यहीं से डाला जाएगा, या इस पेज पे आपने ज़रूर टाइटल देना है। तो हम एक टाइटल ले लेते हैं इस वेबसाइट के ऊपर से, ये जो उन्होंने दिया हुआ है, हम इसी को टाइटल कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर लिया टाइटल। अब आते हैं बात, आपको पहले भी वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा इस क्लासिक एडिटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल अभी मैं आपको जो है ना एक डीवी बिल्डर है, इस डीवी बिल्डर का बताता हूँ कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये क्लासिक एडिटर से थोड़ा आसान होता है और थोड़ा एडवांस्ड फंक्शनैलिटी भी रखता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमने थोड़ा सा कंटेंट ना इस वेबसाइट का हम कॉपी करके कोशिश करते हैं ऐसी ही एक पोस्ट बनाई जाए, ठीक है। तो हम ये यूज़ डीवी बिल्डर पे क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास ये एक मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। इस पर आप बस स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक कर दें और थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले सकता है। ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, इसको स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे, फिर ये आपके पास ऑप्शन है। अभी फ़िलहाल देखें, फ़ायदा यहाँ से काम करने का नहीं होगा डीवी बिल्डर के साथ, वरना इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वरना आप क्लासिक एडिटर भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो बिल्ड ऑन फ्रंट एंड पे क्लिक करेंगे। फिर आप स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं दोबारा से, और ये हम हमारे से देखें कुछ चीज़ें पूछेगा, ठीक है। सेक्शन क्या है वो अब आगे हम जैसे जैसे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये थी वेबसाइट, देखें सबसे पहले इन्होंने एक पिक्चर लगवाई और अगर देखें हम मेन कंटेंट जो इनका है वो यही है बिल्कुल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ है, उसी में सारा काम हो रहा है। तो मतलब एक ही उनके पास जो है ना कंटेनर है जिसके अंदर वो सारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो पहला ग्रीन वाला प्लस होता है वो आपसे सेक्शंस का पूछ रहा होता है कि लेआउट किस तरह का रखना है। तो एक ही में अगर सारा काम करना है तो ये आ जाएगा पहला वाला। और फिर अगर हम देखें तो उन्होंने एक पिक्चर लगाई हुई है। तो अब हमारी वेबसाइट के ऊपर अब ये हमारे पास खुल जाएगा न्यू मॉड्यूल। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। इसको दोबारा खोलने के लिए ये ब्लैक वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, वही खुल गया। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इमेज, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और इसमें कहीं इमेज भी है, टेक्स्ट भी है, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स का भी सेक्शन है, कोड का भी एक है कि अगर आपने ट्विटर वगैरह की कोई
को पोस्ट करनी हो, ट्वीट वगैरह वेबसाइट पे शो करवानी हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी इधर ऑप्शन है। फ़िलहाल अभी हम पहले इमेज लगाते हैं। इमेज लगाएंगे तो ये हमारे पास साइड पे सेक्शन खुल जाएगा कि क्या इमेज अपलोड करनी है। अगर आपने पहले से वेबसाइट पे वो वाली इमेज अपलोड कर रखी है तो यहाँ पे आके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं की तो यहाँ से आप नई फाइल सेलेक्ट करके अपलोड भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने कर दी हुई है तो इस पर क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और ये थोड़ी देर के अंदर वो इमेज आ जाएगी, यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगी। ये देखें, ये इमेज डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अब ये तो हो गई इमेज। अब नीचे क्या है, नीचे अगर हम देखें कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो वो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम टेक्स्ट लिख के सर्च करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट का ब्लॉक आ गया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ डमी टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको अगर हम हटा दें, ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अच्छा, आप कह रहे होंगे यहाँ पे टेक्स्ट का कलर थोड़ा डार्क है, यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा। अभी फ़िलहाल हम इसकी जो है ना फॉर्मेटिंग बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। बेसिक से इसको फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पे उस वेबसाइट के ऊपर। पहली बात तो ये है कि ये थोड़ा बोल्ड है, ठीक है। तो चीज़ों को बोल्ड करने के लिए आपने कंट्रोल बी भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, यहाँ से इस पर भी क्लिक करके ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि कलर क्यों डार्क नहीं है, तो उसके लिए आप डिज़ाइन पे आएंगे, सेलेक्ट करके टेक्स्ट, और यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं ब्लैक। तो वो देखें ब्लैक हो गया कलर उसका, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक मेरे ख्याल से ऑप्शन है लिंक का भी, ठीक है। लिंक का कलर हम अगर ब्लू करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और कंटेंट के अंदर एक लिंक है कि नहीं पहले देख लेते हैं। नहीं, लिंक नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा पहला सेक्शन बन गया इसका, ठीक है। अब नीचे उन्होंने एक हेडिंग दी हुई है और कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं पूरे को, ठीक है, और एक अलग सेक्शन बना लेते हैं इसके लिए। तो सेक्शन के लिए आपने क्या करना है, ये ग्रीन वाला हिस्सा होता है, ठीक है। ये सिंगल में ही होगा, सब कुछ टेक्स्ट होगा। यहाँ से आप ये डमी टेक्स्ट हटा के अपना वाला पेस्ट करेंगे। अच्छा, अभी इसमें दोबारा पहले से फॉर्मेट हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम दोबारा से इसको क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको भी क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब ये क्लियर फॉर्मेटेड है बल्कि, लेकिन ये आपको पता है हेडिंग है, ठीक है। तो आपने अगर इसको और बड़ा करना हो तो है H1 सेलेक्ट कर लेंगे, छोटा करना हो तो H2 सेलेक्ट कर लेंगे, और छोटा करना हो तो H3। अलग अलग लेवल होते हैं हेडिंग के, H4, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम H3 कर लेते हैं और टेक्स्ट को दोबारा डार्क करना है, ठीक है। डिज़ाइन में आके टेक्स्ट के अंदर आके कलर को आप ब्लैक कर देंगे, ठीक है। फिर अगर जैसे कि इस इधर आप अगर देखें तो यहाँ पे ये ETH ये एक लिंक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी जो है ना कंटेंट में आके टेक्स्ट के अंदर आके ये ETH यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया, लेकिन अगर आपको नहीं हो तो आप सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से ये जो आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे वो लिंक डाल देंगे जहाँ जो उस टेक्स्ट को आप जहाँ जिस वेब पेज के साथ लिंक करना चाह रहे हैं। तो यही लगा रहने देते हैं हम, और ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस विंडो में, नई विंडो पे खुले, नए टैब में खुले, या फिर उसी सेम उसमें खुल जाए जिसमें वेबसाइट हमारी खुली होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, लिंक का कलर यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिंक का कलर चेंज करते हैं। टेक्स्ट में आएंगे, लिंक में आएंगे, उसका कलर हम यहाँ पे ये ब्लू कर दिया और टिक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, लिंक का कलर भी सही है। तो ये हमारा
टेक्स्ट भी हो गया थोड़ा सा। अब उन्होंने नीचे एक इमेज दी हुई है, ठीक है, तो हम भी एक और इमेज दे देते हैं। यहाँ से आएंगे इमेज, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दोबारा से अगर नहीं हुई अपलोड, ये मैंने पहले अपलोड करके रखी है, अगर नहीं हुई होगी तो आप यहाँ से करेंगे अपलोड फाइल्स पे जाके सेलेक्ट फाइल्स, और अपने कंप्यूटर में जहाँ पे भी वो फाइल पड़ी है वहाँ से अपलोड कर लेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ आ गई। फिर क्लिक करेंगे टिक पे, फिर थोड़ा शायद पैराग्राफ है उधर वेबसाइट के, हाँ पैराग्राफ है। आपने ये पैराग्राफ कॉपी कर लिया, ठीक है, टेक्स्ट कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके वी से चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें कोई इतनी खास कोई नई तरह की फॉर्मेटिंग नहीं है, वही लिंक है दोबारा से। ठीक है, हम लिंक का कलर चेंज करवा लेते हैं यहाँ से। ये देखिए लिंक का आइकॉन बना है, यहाँ पे आके ये क्लिक करेंगे और टिक कर देंगे तो ये देखिए ये वो लिंक हाईलाइट हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब कुछ नया ढूंढते हैं। ये हेडिंग और ये पैराग्राफ ऐड करना तो मैंने सिखा दिया। अच्छा, ये अगर हम देखें तो ये भी एक तरह की ये हेडिंग है, ठीक है, और उसके नीचे 2 पोस्ट उन्होंने ना लिंक की हुई है अपनी वेबसाइट की। तो ये हम भी ये कर सकते हैं। अगर हम एक हेडिंग देंगे, सबसे पहले टेक्स्ट से ये कॉपी कर ली जाए। ठीक है, इसको आप एज H3 या H4 कर सकते हैं, छोटी है तो जितना बड़ा मतलब नंबर होगा उतना असल में फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होगा हेडिंग के लिए। H1 है तो वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये हम करते हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है इटैलिक के अंदर। आप अगर इसका इटैलिक रिमूव करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। बोल्ड आप अगर रिमूव करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। बोल्ड हम रख लेते हैं, इसको H4 दे देते हैं तो ये ज़रा, ठीक है, हो गई हेडिंग। फ़ॉन्ट, हाँ फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में आके टेक्स्ट में आके आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जो उनसे भी, और कोई कस्टम हो तो अपलोड भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट की फ़ाइल। अच्छा, अब हमारे पास आता है, ये देखें ये सेक्शन बनाना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले सब कुछ एक सिंगल पूरा लेंथ का था यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन अब ये 2 हिस्सों में बट गया यहाँ से, तो हमें एक अलग सेक्शन बनाना पड़ेगा 2 हिस्सों वाला। तो हम वापस आते हैं, यहाँ पे इस पर टिक कर लेते हैं और यहाँ से ग्रीन वाले पे क्लिक करके डबल सेक्शन ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कोई पोस्ट का ऑप्शन है कि नहीं है। यहाँ लाइब्रेरी से अगर हम देखें तो ये देखें पोस्ट का ऑप्शन है, ये मैंने बना के रखा हुआ है एक, तो आप यहाँ से ये भी इस्तेमाल कर पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने कुछ नहीं करना। इसको चेंज करने के लिए यहाँ सेटिंग्स में आएंगे इसकी, तो ये साइड पे खुल जाएगी इसकी चीज़ें। और यहाँ पे आपने जो भी टाइटल है, जैसे इन्होंने टाइटल क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये टाइटल हमने कॉपी कर लिया, वो हम अपनी वेबसाइट में पेस्ट करेंगे। जो उन्होंने टेक्स्ट वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने क्योंकि पोस्ट लिंक कर रहे हैं तो हम अपनी पोस्ट का कोई भी टेक्स्ट वैक्स यहाँ पे कर सकते हैं, वरना मेरे ख्याल से हटा दें तो भी काम चल जाएगा। ये लें, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, लिंक, ठीक है, अब आपने लिंक देना है कि ये पोस्ट पे अगर कोई क्लिक करे तो कौन सी वाली पोस्ट पे लैंड हो, तो उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं, दोनों जगहों पे देना है। ठीक है, और फिर कुछ मिस तो नहीं है, हाँ सब सेट है। इमेज भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज एंड आइकॉन में आएंगे और यहाँ पे ये सिलेक्ट हुई है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं, वरना नहीं, वरना जो है उसी से आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी वो अपडेट हो जाएगी थोड़ी देर में।
तो फिलहाल मेरा शायद इंटरनेट ना बीच में बंद हो गया, वरना यहाँ पे ऑप्शन आके आप इमेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इमेज के लिए। ठीक है, अभी इंटरनेट नहीं आ रहा, वरना मैं कर देता। इसको हम डिलीट करके ना दोबारा जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है हम वही कर लेते हैं, ताकि कम से कम पोस्ट तो लगे ना। ठीक है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से दोबारा आके लाइब्रेरी में से पोस्ट। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है हम उसी को भी रहने देते हैं, यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट वाली डाल देते हैं। तो ये दोनों हो गई। ठीक है, अब आपने आगे क्या है, ये पोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गई इस वेबसाइट की। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इधर फीचर्ड इमेज जैसे ऊपर हमने डाली है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो हम भी लिस्ट बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सेक्शन ऐड कर लेंगे। हमें एक ही कॉलम में सब कुछ चाहिए तो हम वो कर लेंगे। फिर टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट पर क्लिक करके कंट्रोल ए कंट्रोल वी, और उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर ना भी डिटेक्ट करे तो आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, अभी मैं फॉर्मेटिंग क्लियर करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के कॉइन की लिस्ट की एक जो है ना वो लिस्ट बना लेते हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस पे, ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हम BTC लिख देते हैं, नीचे ETH लिख देते हैं, फिर SOL लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह लिस्ट बन जाएगी। नंबर्स वाली लिस्ट भी हम इसी तरह बना सकते हैं, इसको नंबर वाली लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अगर हम चाहें तो यही चीज़ हम दूसरी उसमें दोबारा लिख देते हैं। ये लिस्टिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह आप पॉइंट्स भी जो है ना बड़े बड़े लिस्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और तो ख़ास इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं जी, इसमें क्या, ये ऊपर मेन, ठीक है, टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कोट्स कैसे डाल लें ये हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये कोट्स डालने के लिए आपने, ये भी एक तरह का टेक्स्ट ही है ना, तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आके कंट्रोल A कंट्रोल V। ठीक है, अब इनको आप पूरे को बोल्ड कर लें। ठीक है, इसका जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इसको आप ज़रा, ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है ना ये कोट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, वरना एक थीम के साथ भी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोट की डेफिनेशन होती है, आप उस तरह करके भी कर सकते हैं। जैसे कि ये आप अगर सेलेक्ट कर देंगे तो ये इस थीम जो हमने वेबसाइट पे इंस्टॉल की हुई है उसकी डेफिनेशन के अंदर कोट इस तरह आएगा कि उसके साइड पे एक बार होगा। ठीक है, ताकि पता लगे ये एक कोट है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जुगाड़ी तरीके से बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर हम देखते हैं, अच्छा और तो कुछ नहीं है इसमें, हाँ और कुछ नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। ठीक है, ये काफ़ी टाइम ऐसा होता है कोई ट्विटर की पोस्ट मेंशन करनी पड़ जाती है, या फेसबुक की कोई वो मेंशन करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो हम वो भी जो है ना कर सकते हैं मेंशन। तो मैं एक जो है ना
ट्विटर का एम्बेड कोड जो है ना कॉपी करता हूँ आपके सामने। ये देखें, ये ट्विटर है। यहाँ से आएंगे, यहाँ से हम कुछ पोस्ट ले लेते हैं ट्विटर की, इसको एम्बेड पे क्लिक करेंगे, एम्बेड ट्वीट, ठीक है। और ये कोड आपको एक दे दिया जाएगा, ये आपने कॉपी करना है। यहाँ से कोड आना है अपने एडिटर के अंदर, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके कोड सर्च करना है, ये आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, साइड पे ब्लॉक होगा, वहाँ पे कंट्रोल V करके आपने ये कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है, और टिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपको इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ये फ्रंट एंड पे बिल्कुल ठीक आएगा। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एक YouTube की पोस्ट भी किस तरह लगाई जा सकती है, मतलब YouTube की वीडियो एम्बेड किस तरह होती है, ठीक है। तो हम YouTube खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये इसी को कर लेते हैं। Question: Would you build a website for a major brand? यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है एम्बेड का, इस पे क्लिक करेंगे और कुछ नहीं देखना, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर वहीं वेबसाइट के अंदर आना है, यहाँ ब्लैक वाले पे कोड सर्च करना है और वही पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने वीडियो भी एम्बेड हो गई है, ठीक है। भाई ये तरीका होता है ट्विटर की, यूट्यूब की, और भी किसी वेबसाइट की हो जहाँ पे एम्बेडिंग का ऑप्शन हो, आपने एम्बेड कोड कॉपी करके यहाँ से कोड वाले ऑप्शन में आके पेस्ट करके सेव कर देना होता है। अगर हम सेव करें अब और जाके फ्रंट एंड के ऊपर देखें इस पोस्ट को, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि बिल्कुल ठीक होगी, जैसी हम चाहते हैं वैसी होगी। सेव पे क्लिक कर लिया, ठीक है। और ये मैं लोड कर रहा हूँ उस पोस्ट को यहाँ से, ये अगर आप यहाँ पे वेबसाइट खोलें उसका फ्रंट एंड, और पोस्ट देखें कोई सी भी, तो आप देखेंगे कि हर एक पोस्ट का ना कोई एक फीचर्ड इमेज होती है, ठीक है। ऐसा हर एक की है, लोड होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपने वो देनी है, तो वो अभी हमने दी नहीं है अभी तक इस पोस्ट के लिए, जो हमने ये बनाई है ना इस पोस्ट के लिए। तो हम एक जाएंगे दोबारा से अपने एडमिन पैनल के अंदर, ये पोस्ट हमने एज अ ड्राफ्ट सेव की थी, तो उसमें भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। एडमिन पैनल, यहाँ से डैशबोर्ड, यहाँ पे पोस्ट्स, ठीक है। यहाँ पे ये हमने जो बनाई हुई है इसमें हम दोबारा आके एडिट करेंगे। तो ये इस तरह की इमेज लगाने के लिए अपनी पोस्ट के लिए आपने सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे फीचर्ड इमेज का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके सेट अ फीचर्ड इमेज पे क्लिक करके जो भी इमेज है, जैसे हमारे केस में ये हम रखना चाहते हैं, तो उसको हम सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट आपने करनी है, जैसे एक फीचर्ड इमेज डालनी है, टाइटल डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अब ऑप्शन होंगे काफ़ी सारे, ठीक है, कैटेगरीज, कि ये पोस्ट किस कैटेगरी में डाली जाए। तो हमने काफ़ी सारी कैटेगरीज रेडी करी हुई हैं, ठीक है। जैसे अगर ये पोस्ट होती बिटकॉइन के बारे में तो आप सिलेक्ट करते थे, ठीक है। यहाँ से अगर कोई अल्ट कॉइन होता तो आप अल्ट कॉइन पे भी क्लिक करते, और अगर इथेरियम होता वो, ठीक है, तो इथेरियम पे भी टिक कर देते, ठीक है। या फिर
कार्डेनो होता तो आप कार्डेनो पे टिक लगा देते। इस तरह के आप जो है ना रिलेटेड चीज़ों के ऊपर टिक लगाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी तरह के चार्ट या प्राइस एनालिसिस के बारे में पोस्ट कर रहे हैं तो आप उस पर टिक लगाते, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी जनरली, ठीक है, बात कर रहे हैं तो आप इस पे भी टिक लगाते, ठीक है। एक से ज़्यादा पे भी टिक लगा सकते हैं। और एक्सचेंज, ठीक है, अगर किसी एक्सचेंज वगैरह के बारे में आप लिख रहे होते तो आप सिर्फ एक्सचेंज पे टिक लगाते, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली, ठीक है ना, बाइनांस की बात कर रहे होते तो एक्सचेंज पे भी लगता और बाइनांस पे भी लगता, ठीक है। तो यूँ यहाँ से आपने कुछ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कैटेगरीज, टैग्स आपने डालने हैं, ठीक है। जो मेन कीवर्ड्स होंगे, जैसे कि अगर बिटकॉइन की बात हो रही है BTC, ठीक है, एक कीवर्ड हो गया। फिर बिटकॉइन भी एक कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। फिर अगर आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एज अ कीवर्ड एनालिसिस भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो भी मेन कीवर्ड्स होंगे ना, 6-7 आपने ज़रूर यहाँ पे डालने, ताकि सर्चिंग में आसानी रहे, ठीक है। जिस बारे में होगी पोस्ट, यहाँ से ऐड पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ठीक है। यहाँ और बाकी आपने कुछ नहीं छेड़ना, ठीक है। और जब ये सब कुछ हो जाए तो फाइनली आप ये पब्लिश के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़रा करके देखते हैं अभी कि क्या हमारा आउटपुट रहा है। ये पब्लिश हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम व्यू कर सकते हैं उस पोस्ट को, ये आ गई, ठीक है। ये कंट्रोल रिफ्रेश करते हैं और ये हमारी जो इमेज है, ये हमारी टेक्स्ट है। फिर उसके नीचे हमारी हेडिंग थी। फिर ये हमारे 2 ब्लॉक्स, ठीक है, पोस्ट को जो हम रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने लिस्ट बनाई थी, ठीक है, नंबर्ड लिस्ट ये हमारी, ठीक है, बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट ये हमारा कोड था, ठीक है। ये हमने एक ट्विटर की लगाई, आपके सामने आ रही है। और एंड में हमने ये सर की जो है ना वीडियो एम्बेड कर दी, ठीक है। ये इस तरह जो है ना काम होता है। और इसी तरह आपने काम करना हो, कोई कन्फ्यूजन हो बाद में, ठीक है, कोई नई चीज़ हो तो आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हाउ टू डू दिस और डैट इन Divi, ठीक है। और वरना आप हमसे भी पूछ सकते हैं तो हम आपको बता देंगे। थैंक यू।